तहसील मंडी के ब्लॉक 7 में रात को 11:30 बजे के करीब फर्नीचर की 3 दुकानों में जो है वो आग लगी, जिसमें करोड़ों का रखा सामान जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तो मुकामी लोगों ने ये कहा कि रात को हमने 11:30 बजे जो फायर सर्विस की गाड़ी को फ़ोन किया, लेकिन वो 1:30 बजे जो है वो गाड़ी यहाँ पे साथरा में पहुंची है। आपको बताते चलें कि 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो फायर स्टेशन की गाड़ी थी, लेकिन उसको 3 किलोमीटर जो है वो उसको आने में जो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे, जिसकी वजह से पूरा सामान जो है वो जलकर राख गया। लोगों ने ये भी कहा कि जो फायर स्टेशन के कुछ मुलाजिम थे, उन्होंने जो है वो ड्रिंक करके रखी हुई थी, वो जो है वो पाइप भी नहीं पकड़ रहे थे, और ये कहा कि 40 बंदों का जो है वो गुजारा इसी दुकानों से जो है वो चलता था। जिन इनके पास जो है वो और कोई कारोबार नहीं था, ये लोन वगैरह लेकर जो है इन्होंने ये कारोबार सिस्टम किया था, और लोगों से उधार पे भी जो है पैसा लिया था, और अपना जो है वो कारोबार जो है वो कर रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो वो सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंतज़ामिया से अपील की, डी साहब से भी अपील की, कि गवर्नर साहब से भी अपील की कि एक तो इस गरीब शख्स की जो है वो मदद भी की जाए, ताकि फिर से जो है अपना कारोबार खड़ा कर सके, और लोगों को जो है इसका जो है वो इनको जो है वो कारोबार जो वो चल सके, इसकी अपने बच्चों का पेट पाल सके, और साथ में जो फायर स्टेशन की गाड़ी दी जाए, और फायर इमरजेंसी वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। मैं इस टाइम ये साथरा के अंदर हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे रात देर 11:30 बजे एक हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पे घर के 3-4 आदमी थे, वो घर का पूरा सिस्टम यहाँ से चलाते थे। 4 दुकानें थी इनकी फर्नीचर की, और 4 की 4 दुकानें जो है वो लॉस हो गई हैं। यहाँ लाखों का हिसाब से बताया जा रहा है, लाखों के हिसाब से नहीं, यहाँ पे करोड़ों के हिसाब से सामान था। ये इस शोरूम का सामान जो है सुरनकोट, मंडी, लोरन, सब्जियाँ हर जगह तक सप्लाई होता है। लिहाजा मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोर्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इन लोगों की पूरी हेल्प करें। इन्होंने बैंक से लोन लेकर ये अपने घर की पूरी फैमिली का सर्कस यहाँ से चला रहे थे, इनका सर्कस चल रहा था। उसके बाद बड़े अफसोस की बात है कि फायर ब्रिगेड को यहाँ पे 11:30 बजे कॉल की जाती है, वो 1:30 बजे यहाँ पे पहुंचते। जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो वो कुछ जो उनके ड्राइवर है वो नशे में पाए जाते हैं। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोर्दबाना गुजारिश है कि वो उन लोगों के ऊपर फिलहाल कार्रवाई करें और उनको सस्पेंड करें। उसके बाद ब्लॉक साथरा जो है ये 16 पंचायतों के ऊपर है। इसमें हर बार हर 2 महीने के 3 महीने के बाद यहाँ पे हादसा होता है। तो 6 महीने के पहले हमारे हाजी साहब की दुकान यहाँ पे जलकर खाक हुई, और उसमें भी इसी तरह फायर ब्रिगेड की जो है वो लापरवाही पाई गई, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान वहां हुआ, और यहाँ भी वहां सेम हुआ। 3 किलोमीटर के लिए ये 3 घंटे लगाते हैं। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी ये मोर्दबाना गुजारिश है कि हम कल एक रेजोल्यूशन भी थ्रू दुकानदार जितने भी है बबार मंडल के लोग हैं, तहसीलदार साहब को मंडी सौंपेंगे। हमें जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे दी जाए। हमारे पास यहाँ गवर्नमेंट की जगह है गाड़ी को खड़े करने के लिए, ड्राइवर के लिए क्वार्टर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ आने वाले वक्त में अगर कोई नुकसान होगा, साथरा से चंडक तक भी गाड़ी कवर कर सकती है, और साथरा से गली पिंडी, जंद्रोला, बांडी का मकान, सलोनिया, सेकलू, फतेहपुर कहीं भी जा सकती है यहाँ से। और यहाँ जो आदमी होगा वो बिल्कुल चौकी के साथ होगा, वो ड्राइवर को किसी टाइम भी जो है वो चौकी वाले लोग जो है वो यहाँ से खड़ा कर सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर एसएचओ साहब का शुक्रगुजार हूँ, और चौकी इंचार्ज मुख्तार साहब का, कि उन्होंने बड़ा कॉपरेट किया। जितने भी लोग उनके चौकी पे थे, वो जैसे यहाँ पे आग, उनको पता चला कि आग लगी है, वो लोग यहाँ पे पहुंच गए, अपने यूनिफॉर्म पे आके उन्होंने आग को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन फायर ब्रिगेड की लापरवाही की वजह से, अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंच जाती तो शायद ये करोड़ों का नुकसान नहीं होता, एक ही दुकान का नुकसान होता, बाकी नुकसान जो है वो बचाया जाता। अब आप देख रहे हो कि बारिश हो रही है, बारिश के बाद ये दुकान का जो छत है वो पूरा फट चुका है, जो पानी है वो पानी नीचे आ रहा है। लिहाजा मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि महकमा माल के लोगों को यहाँ पे मौके पे भेजें, वो पूरा इनका नुकसान बनाएं कि कितना नुकसान है इनका। करोड़ों के हिसाब से इनका नुकसान हुआ है, लाखों के हिसाब से तो इनका 80-90 लाख रुपए का जो माल का नुकसान है वो हुआ है, जिसमें नमारियां वगैरह, सोफे वगैरह, क्योंकि कॉस्टली सामान इनके पास था, सुरनकोट हर जगह सप्लाई होकर जाता था। लेकिन उसके बाद ये दुकान का भी लॉस हुआ है। ये पूरे तरीके से हमने अभी देखा कि ऊपर वाले छत से भी पानी आ रहा है, और नीचे वाला जो छत है वो भी क्रैक हो चुका है। इसलिए तहसीलदार साहब एक बार महकमा माल को दोबारा डायरेक्शन दें, वो यहाँ आके स्पॉट पे आके इस चीज का पूरा नुकसान बनाए, कितना नुकसान है। शुक्रिया। ये जो रात को 11:30 बजे जो है आग जो है लगी है, क्योंकि उसमें तमाम ये गांव के सामने मेन रोड के ऊपर ये दुकानें थी, और फर्नीचर की शोरूम की दुकानें थी यहाँ पे ये। तो जब 11:30 बजे यहाँ साथरा चौकी इंचार्ज उनकी नफरी यहाँ पे पहुंची, बाकी आगे पीछे हल्ला जब मचा, तो उसके बाद तुरंत हमने सबसे पहले कोई काम जो नहीं किया, वो फायर ब्रिगेड से रब्ता करने की कोशिश की। जब फायर ब्रिगेड से रब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा बस हम आगे 2 मिनट में आगे, 3 मिनट में आगे, 4, वो टाइम करते करते 1.5 और 2 घंटे फायर ब्रिगेड 3 किलोमीटर में लगा देती है। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जब यहाँ पे आग लगी थी, और उस टाइम एक दुकान को आग लगी हुई थी,
अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे टाइम पे पहुंचती तो बाकी की 2 दुकानों का सामान और 2 दुकानें बच जाती थी। उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी टाइम से नहीं पहुंची, उनकी ये लापरवाही रही। वो क्या कि उनके ये कोई नहीं है कि उनका इंचार्ज का वहाँ मौके पे कोई होता तो उनको भेजता। वो अपनी मौज मस्ती से आराम से रहे, खाली हमें आश्वासन झूठे देते रहे। हम 2 मिनट में 4 मिनट में आए, तो जब तक गाड़ी पहुंचती तब तक सारा सामान जो था वो जल के राख हो चुका था। जब गाड़ी पहुंची तो उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला। तो उसके बाद जैसे भी यहाँ हर इलाके में हमारे ब्लॉक 17 के अंदर बहुत बड़े केस हुए, मगर फायर ब्रिगेड का बेनिफिट हमें नहीं मिला। तो आपके कैमरे के सामने जो है ये उपलब्ध छत भी जो है वो क्रैक हो चुका है। जहाँ नीचे इनका परिवार रह रहा है, नीचे वाला छत भी बिल्कुल क्रैक है, ये किसी टाइम भी जो है वो गिर सकता है। तो क्या डिमांड रहेगी यहाँ पे साथरा ब्लॉक में जो गाड़ी? हमारी डिस साहब से यही गुजारिश रहेगी कि हमें साथरा के लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी दी जाए और टाइम से वो गाड़ी वहाँ पे पहुँचे तो उसका बेनिफिट पब्लिक को मिले। तो क्योंकि मंडी की गाड़ी के ऊपर आज हमें कोई विश्वास नहीं रहा है कि जो हमारे साथ यहाँ रात को ये हादसा पेश आया आग की वजह से, तो अगर वो गाड़ी टाइम पे यहाँ पे होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो रात भी कहीं यहाँ पे आए तो इस वक्त फिर सुबह इस बारिश के मौसम में यहाँ आ गए। आग की बात यह है सर कि आग लग गई, नुकसान तो हो चुका है, ना ही कोई इधर को देने वाला है, इतना नुकसान था ना कुछ था ना कम। लेकिन हमें बहुत अफसोस है सिर्फ फायर ब्रिगेड वालों पे कि हमने 11 बजे पौने 11 उनको कॉल की तो वो कम से कम 1:30 बजे यहाँ पहुँचे। सिर्फ 3 किलोमीटर है यहाँ से मंडी, तो नुकसान हो चुका है। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ बैंक से इन्होंने लोन लिया है, कम से कम करोड़ों के हिसाब से वहाँ से स्टेटमेंट ली जाए कि कितना लोन इन्होंने लिया है, तो वो इनका जो हमें इंश्योरेंस कराया है वो रकम इनको मिलनी चाहिए। नुकसान हो गया है क्योंकि इनके पास मेरे हिसाब से तकरीबन 2-2 कनाल 3-3 कनाल रकबा है, तो इसी दुकान पर ये 40 आदमी जो है वो रोटी खा रहे हैं, खाली यही दुकान है, वो भी लोन गवर्नमेंट से लिया है। तो हमें दूसरी बात यह है कि हमें फायर ब्रिगेड का बेनिफिट कुछ नहीं मिला आज तक। तो हमें ये डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं और एसपी साहब से भी और मंडी तहसीलदार साहब से भी कि हमारी ये जो बातें कर रहे हैं ये सही समझ लें, क्योंकि तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने हौसला अफजाई हमें दिया है। तो हमारी जो गाड़ी हमें फायर ब्रिगेड वाली है वो साथरा में होनी चाहिए। बाई द रोड हम उसको देंगे जगह भी, वहाँ इधर हमें बेनिफिट होना चाहिए। इस वक्त भी वहाँ कैमरा लगा कर देखा जाए कि चुमुकी से जो दुकान की हालात है वो कैसी है, फट गई है, ये चोर है, ये पानी आ रहा है, ये हम भी हमारी गलती है कि हम इस वक्त भी अंदर खड़े हैं, ये गिर सकता है, हमें नीचे ले सकता है। तो मैं इसी पे इत्फाक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब रात को 11:30 पे आग हुई। बाद में पुलिस चौकी वाले आए थे, उन्होंने भी फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया कि आग बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी थोड़ी सी लेट होने से आग ने नुकसान बहुत किया हमारा। कम से कम इसमें 80 लाख का माल था, इसमें बैंक का लोन भी है और आड़तियों का पैसा भी है। गरीब शख्स हमारे पास यही था। 3 भाई हम ये काम करते थे, एक हमारा डैडी, इसी में 4 आदमी हम काम करते थे। तो कितनी दुकानें थी आपकी? ये हमारी 3 दुकानें हैं। तो तीनों की तीनों दुकानें जो है वो जलकर राख हो गई? हाँ, जल्द पूरी राख हो गई है, इसमें कुछ नहीं बचा भाई। कितने लाख का जब नुकसान हुआ था? इसमें कोई 80-85 लाख का माल तकरीबन था। इसमें 2 ट्राले आए थे 1 हफ्ता पहले, और इधर जम्मू से भी आई थी, कुर्सी आई थी, टाटा माल 2 आई थी, सब इसी में माल था। और हमारे पास जगह तो इतनी तो है नहीं है, ये अपनी दुकान थी, इसलिए हम सोचते चलो किराया बचता है, सीज़न पे हम दुकान मंडी वाली पे शिफ्ट करेंगे, तो इसलिए इधर ही माल एक जगह जमा रखा था। अभी सीज़न तो नहीं है हमारा, सीज़न पे हम माल जमा करके रखते हैं, बाद में सीज़न में इसको बिक्री करते हैं, चलो बच्चों का गुजारा हो जाता है। तो आपको कैसे पता चला रात को कि आग लगी है? रात को मैं जब आग नीचे वाले मकान के लेंटर पे जा रही थी, उस वक्त शोले निकल रहे थे, बाहर से भी आवाज़ आ रहे थे, गांव वालों ने आवाज़ सीटी मारी, पुलिस वालों ने, फिर हमारे को मालूम पड़ा, फिर हम बाहर आए। जब बाहर आए थे, एक दुकान का शटर खोला, दुकान आग ने नज़दीक ने हमारे को नहीं लगने, दूसरे शटर के पहुंचने का नहीं टाइम दिया उसने।
तो क्या अपील रहेगी जो आपकी इंतजामिया से? अपील ही, हम गरीब आदमी हैं, हमारा नुकसान हुआ, नीचे जो है मकान का लंटर है वो भी ख़त्म हो गया, ऊपर दुकान भी तो ख़त्म ही हो गई है, मकान का जो लंटर उसको सेक लग गया आग से, वो भी ख़त्म ही है। ऐसे हमारे बाल बच्चे रहते हैं इसमें, वही के नीचे आ जाएं, या हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास जगह यही है और नहीं है हमारे पास जगह में। तो क्या आपका जो घर का जो चल रहा था खर्चा होगा इसी दुकान से चल रहा हाँ, इसी दुकान से हमारा कारोबार ये इसी दुकान से था, तो आपका सारा कारोबार जो यही था? यही था और कोई हमारा कारोबार नहीं है। जुपिटर मोटर लाए हैं अब काइनेटिक ई रिक्शा लिथियम बैटरी के साथ बिल्कुल नए रूप में, क्योंकि अब काइनेटिक ई रिक्शा में है 105 AH की ट्रॉनटेक की बड़ी बैटरी के साथ, जो एक बार चार्ज होने पर मैदानी इलाकों में चलेगी 135 किलोमीटर, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर, क्योंकि इसमें है लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी, साथ में डबल सस्पेंशन, हैवी कमानी, हैवी शॉकर, कंट्रोलर, कूलिंग फैन, हैवी कंट्रोलर, 1200 वॉट की पावरफुल मोटर जो हर चढ़ाई को कर दे बेहद आसान। साथ ही चढ़ाई चढ़ने के लिए पावर गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल मीटर, FM साउंड सिस्टम विद पेन ड्राइव, बैटरी की क्षमता को दर्शाने वाला SOC मीटर, जबकि फुल एक्सेसरीज, मैटिंग, साइड कवर फॉर रेन और बैटरी पर पाए 3 साल की फुल वारंटी। अब हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की विशेष ऑफर, जिसमें आप पा सकते हैं 32 इंच की LCD या सैमसंग फुली एंड्रॉयड फोन या 15,000 का कैश डिस्काउंट, जबकि महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है, महिलाओं को मिलेगा 20,000 तक का कैश डिस्काउंट। हमारा पता है जुपिटर मोटर बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर है 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।